हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेन क्लास का स्वागत है। बच्चों, आज से फ्यूचर जाने वाले क्लास 7 का प्रश्न 1.2 में प्रश्न नंबर 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं और वहाँ पर क्या करना है, आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने में जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, ये पॉइंट में कहा गया है, क्या वो सही है या नहीं, आपको उसकी जाँच करना है एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में एक समीकरण दे दिया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पर कुछ चीज़ों के बराबर ऐसा क्वेश्चन में ही बोला हुआ है ना। ये निशान का क्या होता है कि इधर वाला के क्या है बराबर, ठीक है। अब वाकई में क्या इधर वाला के बराबर है या नहीं, आपको इसी चीज़ को जांचना है, जानना है। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे ऊट पटांग से नंबर लिखा हुआ है, जमा घटा गुणा भाग ब्रैकेट लगा हुआ है वगैरह वगैरह, तो हमें नहीं पसंद में आ रहा है कि भाई बराबर है या नहीं है, क्या है, ठीक है। तो हम कैसे करें सिंपल, कैसे हमें पता चलेगा? हम ऐसा करते हैं ना कि हम इधर वाले को सिंपल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। सेम इधर वाले को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। फिर इतने क्या ये दोनों सेम चीज़ है या नहीं है? सेम चीज़ है तो भाई हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया, सत्य कर दिया मैंने इस चीज़ को, ठीक है। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं बराबर है या नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, बराबर के इस तरफ वाले को जो मैं कह रहा हूँ, बराबर के इस तरफ वाले क्या मतलब हो गया, अगर मान लो बीच में मैं खड़ा हो जाता हूँ, है ना, तो ये मेरी तरफ, मेरे इस साइड किस साइड हो गया, राइट साइड, राइट हैंड साइड, या तो ये हो गया हमारा दायां पक्ष, या कहें दायां, और जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में आर एच एस। आर से राइट, एच से हैंड और एस से साइड, मतलब इस तरफ का, ठीक है। सेम इस तरह इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस। ये शॉर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको मैथ्स में आगे काम ही आएगा, सातवीं में तो आएगा, यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। उसके अलावा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में भी इसका काम आएगा। तो उम्मीद है बच्चे आप समझ गए होंगे कि एलएचएस और आरएचएस क्या होता है। एक समीकरण में एक तरफ वाले को कहते हैं आरएचएस और एक तरफ वाले को कहते हैं एलएचएस। किस तरफ वाले को क्या कहते हैं वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम इस तरफ वाले इनकी इतने को सॉल्व कर लेते हैं सिंपल से। तो अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या गुणा करते हैं? नहीं, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि भाई सबसे पहले उसको आप सॉल्व करो, चाहे भी इसके उसके अंदर कुछ भी हो, जमा हो, घटाओ, गुणा हो, भाग हो। सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी यानी कि 18 सिंबल से हम उठा देते हैं, ठीक है। गुणा सिंबल से हम, ठीक है, ब्रैकेट सिंबल से अंदर पहले सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ला देंगे, अगली बार में ब्रैकेट हटा देंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 जमा का -3, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। 7 माइनस का 3 और ये ब्रैकेट सिंबल से, क्योंकि अभी तक हमने आंसर सॉल्व नहीं किया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 18 सिंबल से गुणा करना है, उतार दिया मैंने सिंबल से। 7 में से 4 गए, सॉरी 7 में से 3 गए 4, ठीक है। अब 18 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। देखो ब्रैकेट क्यों उठा दिया मैंने, ब्रैकेट का मतलब है पहले इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कर दिया उसको, तो अब ब्रैकेट हटा सकते हो आप अगर लास्ट में सॉल्व हो जाता है तो, ठीक। अब 18 को मैंने 4 से गुणा कर दिया तो आ गया यहाँ पर 72। तो भाई इस साइड तो आ गया 72, उस साइड देखते हैं क्या होता है। देखो 18 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो कहीं ना कहीं 126 आएगा, गुणा करके आप देख लेना, 126 आएगा, ठीक है, जमा में। अब इसको इससे गुणा करूँ, देखो ये दोनों क्या था, प्लस वाले थे, तो सिंपल सिंपल गुणा हुआ और ये आंसर आपका ये नंबर आ गया, ठीक है। ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि अंदर वाला सॉल्व हो चुका है चीज़, ठीक। अच्छा अब इसको इन दोनों गुणा करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, एक के पास क्या है, माइनस, तो कहीं ना कहीं इनसे ये 3 को 18 को 3 से गुणा किया तो 54 तो आ गया, लेकिन इसके पास था माइनस, क्या इसके पास माइनस है, नहीं, तो ये माइनस तो रह जाएगा, तो इसके आगे माइनस रह जाएगा, ठीक है, रह जाएगा, सॉरी। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर हो गया माइनस का हो गया, तो 126, ठीक, माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस का यहाँ पर 54, और 126 में से 54 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 72। मतलब कहीं ना कहीं मैंने इस तरफ को भी सॉल्व किया तो ये आया और ये भी आया, दोनों क्या है, बराबर है। इसी चीज़ को तो हमको साबित करना था, प्रूफ करना था, तो बस हमने वही कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा गुणा कैसे करते हैं, माइनस प्लस का माइनस क्यों आ रहा है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं बच्चों, उसको देखना बहुत जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि पूर्णांक संख्याओं का उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन कर लोगे तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं, जब तक आपको कुछ एक समझ विकसित ना हो आपके दिमाग में। तो बच्चों अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका पार्ट बी। इसमें क्या है कि एक बड़ा सा सवाल दिया हुआ है, जहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं ये एलएचएस है ना, बायां पक्ष है और ये क्या है, दायां पक्ष है, ठीक है। तो ये इस तरफ वाला और ये इस तरफ वाला हम करते हैं इनको सिंपल, और फिर देखते हैं बराबर है या नहीं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और सबसे पहले करते हैं इसको। देखो ब्रैकेट वाला हमें करना तो है, लेकिन ब्रैकेट अंदर क्या ही सॉल्व करे, वो तो खुद ही सॉल्व हुआ पड़ा है, ठीक है। और देखो इस ब्रैकेट से बड़ा होता है इस वाला ब्रैकेट, ठीक है। इससे बड़ा भी एक ब्रैकेट आपको कुछ ऐसे मिलेगा देखने को, कैसे बनाओ, कहाँ बनाओ, चलो यहाँ पे बना देता हूँ। ऐसा कुछ ब्रैकेट मिलेगा बड़ी क्लासों में, खैर इसको छोड़ो, यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। तो -21 सेम का सेम यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सब कुछ सॉल्व ही है, कुछ और कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हमें कोई निशान कहाँ दिख रहा है ना। तो गुणा सिंबल से हम यहाँ पर कर देते हैं, बाकी इन दोनों करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर -4 ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट लिखा हमने, -4 सिंबल सेम लिख दिया, ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का 6 होता है, ठीक है। बड़ा वाला ब्रैकेट वापस लगा दिया, यहाँ पर क्या है, माइनस का 21 है, गुणा में माइनस का 4 माइनस का 6 कट जाएगा, नहीं भाई कट गुणा होने पर कटता है, ऐसे नहीं कटता, ठीक है ना। तो ये माइनस का 4 भी है, माइनस का 6 भी है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया माइनस का 10, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हटा सकते हो, है ना, हटा देते हैं। माइनस का 21 गुणा में ब्रैकेट हटा सकता हूँ, लेकिन यार यहाँ पर जो हटा दूंगा ना तो ये माइनस और ये गुणा एक साथ हो जाएगा, एक साथ नहीं रखते, ठीक है। तो
तो कहीं न कहीं मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया खुद से, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा करूँगा तो कहीं न कहीं 21 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो 210 आएगा, ठीक है। इसका माइनस से कट जाएगा तो ये जो आपका आंसर आएगा यानी कि जो ये नंबर आएगा, ये आएगा प्लस का, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो ये प्लस का, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, है ना। पहले ब्रैकेट में ये है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 21 को 4 से गुणा करेंगे तो कहीं न कहीं 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, माइनस का आपस में कट गया तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पर आ गया प्लस का सेम टू सेम, इनको आपस में गुणा करते हैं यहाँ पर से फिर से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 होता है तो 126 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस आपस में फिर से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 210, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप देखोगे इस तरफ को भी जोड़ने पर 210 आया, ज़रूरी नहीं यार इतना बड़ा जाए, जल्दी से सभी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर 210, इसको भी जोड़ने पर 210, मतलब कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात को समझ में आया होगा और ये पूरे क्वेश्चन को भी समझ में आया होगा कैसे सत्यापित वाला करना है। सत्यापित मतलब करने का, सत्यापित करना मतलब एक तरीके से सत्य करना, तो भाई ये वाला सत्य इसके है, अब हमने उसमें ठीक से नहीं दिख रहा तो हमने सिंपल कर ठीक से दिखा दिया। तो उम्मीद है बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, और अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा। लेकिन मेरी एक बार रिक्वेस्ट है बच्चों, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, समझना है आपको ज़रूर कि पूर्णांक होता क्या है, ठीक है। तो मैं इसमें आगे इसके ऊपर यही बेस बना करके आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो पहले ही क्लियर हो जाएगा और सब समझ के अंदर रहेगा तो ठीक रहेगा। ऐसे क्वेश्चन रट के क्वेश्चन करके नहीं रह पाएगा, बातों को पहले समझो फिर क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।